हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला उजागर से, जय स्वामी समर्थ। आज पता है, आज मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ जाने से आज तक कोई खाली नहीं लौटा। मैं तो कभी नहीं लौटी हूँ। आज मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ जाने के बाद एक दिल में जो आस होती है ना, वो पूरी होती है। आज मैं उस जगह जा रही हूँ जिस जगह पे एक तरफा इंसाफ होता है, मतलब एक बार में इंसाफ होता है। हर जगह पे हम जाते हैं 10 बार 5 बार माथा टेकते हैं। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज बाबा एक बहुत भोले हैं, वो बंदे को पहले परखते हैं, करते हैं, फिर उसके काम तो हम 100% करते हैं। उनको बहुत गुस्सा भी और सज़ा भी बहुत देते हैं। लेकिन मैं आज वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जहाँ पे खादिमों को भी चादर चढ़ाने की इजाज़त नहीं है। उन्हें नहीं पसंद है। उन्हें ये है कि मेरा बंदा जो मेरे पास आता है, जो मांगता है मुझसे, उसे एक ही बार में देना चाहता हूँ। आज सारे झूठों का खेल ख़त्म होगा। आज ऐसा कुछ होगा जो बार बार ये जो लोग गेम खेलते हैं ना, वो ख़त्म होगा। आज किसी की एक बार में मांगने पे मुराद पूरी होगी। मैंने सबके लिए बहुत मेहनत की है। परसों बहुत बड़ा दिन है मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए। बेस्ट ऑफ लक। पूरे महाराष्ट्र की जनता से ये कहूँगी मैं आज पहली बार कि इस बार हमें अपना, कहते ना, अपना प्यार दिखाना है और हमें कम से कम अपना हिंदुत्व ये दिखाना है कि जिस बाला साहब ठाकरे जी के कहने पे एक बार पूरी मुंबई बंद हो जाती थी, और जिस बाला साहब ठाकरे जी ने एक बार ये कहा था कि अगर मैं चला जाऊँ तो मेरे जाने के बाद मेरा उद्धव, मेरा आदित्य आपके हाथ में है। आज उन्हीं की तस्वीर का कहते ना, बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर का फ़ायदा लेके, उन्हीं के गद्दार, उन्हीं का नाम का फ़ायदा लेके बोलते हैं कि हम उनके आदर्शों पे चल रहे हैं, उनके नाम पे चल रहे हैं। जिन्होंने उन्हीं के बच्चों को नीचा दिखाने के लिए, किसी और को नीचा दिखाते तो सब समझ में आता था, उन्हीं के बच्चों को नीचा दिखाने के लिए, उन्हीं के बच्चों को मुंबई से भगाने के लिए, उनका सफाया करने के लिए ये जो षड्यंत्र रचा था, उसका जवाब देने का टाइम हमारे पास परसों है। तो मैं यही कहूँगी, जो भी महाराष्ट्र की पब्लिक मेरा वीडियो देख रही है और जो भी मेरे महाराष्ट्र की पब्लिक मेरे बाला साहब ठाकरे जी को मानती है, वो उनके बच्चों का सर तो नीचा होने नहीं देगी। यही वक्त है हमें ये दिखाने का कि हम अपने बाला साहब ठाकरे जी को कितना मानते हैं। और जब उनके घर तक कोई आएगा, देखो एक इंसान है, अभी जैसे मैं विद्या देवी हूँ, मैं इतनी दूर यात्रा पे आई हूँ, तो मैं हमेशा एक भरोसा रखती हूँ कि गोराई में मेरे बच्चे हैं तो पूरा गोराई, पूरा बोरीवली एक पैर पे खड़ा रहेगा। अगर मैं नहीं भी हूँ वहाँ पे, और अगर मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति तक कोई भी आने की कोशिश करेगा, तो पूरा गोराई एक, चाहे वहाँ पे चाहे गुंडे हो, पॉलिटिक्स हो, जो भी हो, अगर उन्हें पता चले कि इसके घर तक कोई आ रहा है तो सबके सब एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से पूरा महाराष्ट्र, कल पुण्यतिथि थी, याद है ना, हमारे बाला साहब ठाकरे जी की। तो मेरे को ये मानना है कि जितने लोग हमारे बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं, परसों वो सब कम से कम उन सबको तो आईना दिखाएंगे कि बाप बाप होता है, बेटा बाप में से ही निकलता है, और हम अपने उनके बेटे की लाज रखेंगे। हम अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को उनका मान सम्मान सब कुछ लौटाएंगे। देखिए, उन्हें मुख्यमंत्री या कुछ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व वापस करने के चक्कर में, क्योंकि पहले लोगों ने उनका पद छीना, उनका चिन्ह छीना। जो चिन्ह उनके पिताजी ने किया था, किसी ने दिया नहीं था, उनके पिताजी ने वो चिन्ह लाया था। वो चिन्ह छीना। उसके बाद उनका मातृश्री छीनने की कोशिश की, उसके बाद उनका वर्चस्व छीनने की कोशिश की, उनका नाम खराब करने की कोशिश की, उनके पीछे इनकम टैक्स की रेड पड़ाई, ईडी लगाया, ये सब लगाया, उन्हें उनको कहते हैं ना, इनको बेईमान घोषित किया। पूरे महाराष्ट्र में उनका ये नाम खराब किया कि उन्होंने अपने पिताजी की इज्जत खा गई है, वो अपने पिताजी के नाम पे कलंक है, ऐसे सब बातें की गई। उन बातों का जवाब देने का टाइम हमारे पास परसों है। तो जितने जन हमें मानते हैं, सबके सब परसों वो काम करेंगे जो किसी ने नहीं किया। भाई, मैं तो पूरी तरह से तत्पर लगी, मेरी सारी शक्तियाँ उनके साथ हैं, और मुझे पूरी तरह से पता है कि हर एक इंसान जो परसों वोट देगा, वो सिर्फ और सिर्फ मशाल को वोट देगा, बाकी किसी को नहीं। ये बात है।
और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, मेरे आदित्य ठाकरे जी नंबर 1 तक की पोजीशन पे ऊपर आएंगे। बस इतना इस बहन की पूरी ताकत लगाऊंगी आज मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे ये मांगूंगी मैं कि बाबा एक बार में आप देते हो, एक बार में दीजिएगा, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए बंगला, नहीं चाहिए गाड़ी, चलेगा और मैं आके आपके पास मेहनत करूँगी, लेकिन बस मेरे मुंह की लाली रख लीजिएगा। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को पूरे नंबर 1 की पोजीशन पे ले आइएगा, एक बार मेरी बात मान लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। इतना आज करूँगी मैं। आज कम से कम परसों तक में 1.25 लाख नादे अली पूरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे उद्धव भाई के लिए। सिफली जिन हाजिर होंगे, सारे जिन्नात हाजिर होंगे। बगलामुखी का जब पूरा हो चुका है, वाक्य सिद्धि का जब पूरा हो चुका है, कर्ण पिचासी का जब पूरा हो चुका है, कम से कम मैंने 11 शक्तियाँ छोड़ के रखी हैं पूरे महाराष्ट्र पे। और यहाँ पे अजमेर में से बैठे बैठे विद्या देवी जो खेल खेलने वाली है वो देखना पूरा बड़ा देखने लायक होगा। एग्ज़ाम की तैयारी बहुत पहले से हो गई है, ये तो बस एक टैचअप, ऐसी बात है। और 23 तारीख को जब तक रिजल्ट नहीं है ना, विद्या देवी यहाँ से हिलेगी नहीं, ऐसी बात है। तो इस बार मैं अपना बताऊंगी कि मैं यहाँ से बैठे बैठे क्या कर सकती हूँ। और मुझे अपने महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र की, देखो मुझे पूरे देश से मतलब नहीं, मुझे पूरे महाराष्ट्र की जनता पे इतना भरोसा तो है कि जो दिल से आज भी कट्टर हिंदुत्व है, जो दिल से आज भी बाला साहब ठाकरे जी की फ़ोटो को रख के अपने ऑफिस में, अपने घर में पूजा करते हैं, वो एटलीस्ट उनके बच्चों का नाम तो ख़राब नहीं होने देंगे। और जितने लोगों ने उनके बच्चों का नाम ख़राब किया है उनको खदेड़ के निकाल देंगे कि आने वाले 20-25 सालों में सिर्फ उनका नाम ही रह जाएगा कि ऐसा कोई था। ये बात है। तो अब मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के, मेरे आदित्य भाई की इज्जत पूरे महाराष्ट्र के हाथ में, ऐसी बात है। देखते हैं क्या होता है, होगा तो वही जो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं पूरे महाराष्ट्र से ये विनती करूँगी कि करिएगा वही जो सही है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन करिएगा वही जो सही है। यही वक्त है हमें आईना दिखाने की, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। जय माता दी।